बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको सदा खुश रखे, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए। आज डिज़ाइन है हमारे पास लॉन्ग कफ्तान। लॉन्ग कफ्तान ये आज हमारे पास डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को हमने बनाना है। इस पर गले पर ये लेस लगानी है। वी गले पर ये स्टाइल बनता है। आप इसकी ये चीज़ नोट करें, देखें स्लीव्स इसकी किस तरीके से कटिंग की जाती है, कैसे बनती है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। ये बंचेस किस तरीके से लगाए जाते हैं और ये स्लीव्स का शेप किस तरीके से होता है, ये आप शेप देख लें। ठीक है। अच्छा, ये आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। लॉन्ग कफ्तान के साथ छोटे चाक ये बन रहे हैं, ये आप देख लें। नीचे तक छोटे चाक, चौक पर ये बंच, ये सब कुछ आज मेरी वीडियो है जो आज मैं आपको सिखाऊंगा। बड़ा जबरदस्त सा खूबसूरत सा ये स्टाइल है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और इंशाल्लाह ताला आज इसको बनाना सीखते हैं। चैनल पर नए आने वालों को कहूंगा कि अगर वो चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो ताकि उन तक पहुंच सके। बहुत खूबसूरत तरीका है। आप ये कपड़ा देख लें कि कितना है कपड़ा है मेरे पास वेलवेट का। ये जो 1.25 गज अर्ज होता है वेलवेट का, ये वेलवेट है मेरे पास 1.25 गज अर्ज वाली। आप इसको देखें, 4 गज ये मेरे पास वेलवेट है। तो इसमें से हमने शर्ट भी निकालनी है, यानी कि कफ्तान भी निकालना है और ट्राउजर भी साथ ही निकालना है। देखिए 36 इंच 4 तय करके मैंने इसको बिछाया, तो ये 36 इंच नोट कर लें आप। देखें 1 2 3 4, ये 4 तय में मैंने इसको बिछाया है। तो इसको देखें, पहले मैंने इस तरह डबल इसको तय में बिछाकर यहाँ पर पिन वगैरह लगा ली है। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। वेलवेट को आप जब भी कटिंग करें, इस तरह पिन वगैरह लगा लेंगे तो बहुत अच्छी कटिंग होगी, आगे पीछे नहीं होगा। अब ये देखिए 4 बंचेस हैं मेरे पास, ये मैंने इसमें लगाने हैं। बंचेस छोटे बड़े आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। देखें, अब यही बंच से मैंने मैच कर कर इस सीक्वेंस की लेस ली है 5 मीटर। तो ये 5 मीटर लेस इसमें हमने चाक दामन पर, गले पर, स्लीव्स पर, सब जगह लगानी है। तो ये बहुत खूबसूरत और आसान तरीका है इसको बनाने का और कटिंग करने का। देखें, इस कपड़े को मैंने बिछा लिया। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी होती है ये भी मैं आपको बता दूंगा कि इसकी लेंथ कितनी रखनी चाहिए। यहाँ से हम तकरीबन 1.25 से 1.5 इंच नीचे से एक्स्ट्रा फोल्डिंग का छोड़ देंगे। अच्छा, हमेशा आप याद रखें, आप अपनी बना रहे हैं, अपनी कज़न की, अपनी बहन की या अपने किसी कस्टमर की, तो इसकी लेंथ है 48, क्योंकि इस बच्ची की हाइट ज़्यादा नहीं है। तो आप इसको जब भी बनाएं, इसकी लंबाई को आप अपने शूज़ तक रखेंगे, चप्पल तक, यानी कि सैंडल तक आपने इसकी लेंथ रखनी है। ज़मीन तक इसकी लेंथ नहीं रखी जाती, वरना फिर पहनने के बाद चलने में बड़ा मसला होता है। तो इस बच्ची की हाइट इतनी नहीं है जिसकी मैं ये बना रहा हूँ। इनकी शूज़ तक लेंथ थी 48। तो तैयार लंबाई का हमने 48 इंच की लंबाई का ये निशान मैंने लगा लिया है, बिल्कुल आगे तक कपड़े पर। अच्छे तरीके से ध्यान से समझिएगा। देखें, इस कपड़े का अर्ज है मेरे पास 22 इंच। 22 इंच इस कपड़े का अर्ज है मेरे पास। इस 22 इंच अर्ज में से 6 इंच हमने इसको पीछे कर कर इस जगह पर निशान लगाना है। मीडियम से लेकर लार्ज नाप तक ये बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगी। अच्छा, अब जो मैंने स्ट्रेट निशान लगाया था शोल्डर का, इससे 3 इंच नीचे देखें हमने इस जगह यहाँ पर एक निशान लगाना है। और शोल्डर आपके जितने भी हों, यानी कि 14 शोल्डर हैं इनके, तो 14 शोल्डर का हमने तैयार निशान लगाना है इस तरह। बिल्कुल जितना शोल्डर है उतना ही निशान हम लगा देंगे। और फिर शोल्डर से लेकर ये जहाँ तक हमने 3 इंच का निशान लगाया था, उस निशान तक हमने इसको इस तरह डाउन करना है। अब ये जो 6 इंच पीछे मैंने निशान लगाया था, ये आप नोट करें। देखें, इसका जो गोलाई का शेप दिया जाता है वो कितने इंच पर दिया जाता है ये भी आप समझ लें। इसका मैंने रखा 17 इंच, यानी कि फिटिंग का जो नाप होता है कमर का, जहाँ से हम शर्ट को शेप देते हैं, उससे 3 इंच ज़्यादा। इनका फिटिंग का निशान नाप वाली शर्ट में 14 था, तो मैंने 17 इंच 3 इंच बढ़ाकर निशान लगाया। अब देखें, यहाँ से हम नापेंगे तो ये आ रहा है यहाँ से 16, यानी कि लूजिंग। तो नीचे से हम 1 इंच बढ़ाकर 17 इंच पर निशान लगाएंगे। समझ गए होंगे आप।
बिल्कुल मैंने आसान करके आपको समझा दिया है। अब देखिए जो 17 इंच नीचे मैंने शोल्डर से निशान लगाया था, उस निशान से लेकर दामन तक हमने इसको इस तरह स्ट्रेट निशान लगाना है। इसके चाक 14-15 इतने ही इंच के अच्छे लगते हैं, तो आप उस हिसाब से ये मैंने 15 इंच के चाक का निशान लगाया है, तो आप भी 15 का लगा सकते हैं। अब ये जो 17 इंच पर हमने ये इसका निशान लगाया था, वहाँ से हमने इसको गोलाई इस जगह पर देनी है कफ तक, जितना हमने इसका कफ रखना है, ये मैं अभी आपको सारा नाप कर बता देता हूँ। देखिए, यहाँ से हमने 4 इंच पीछे एक निशान और लगाना है। अब आप सारे निशान समझ लें। देखिए, ये 4 इंच पीछे मैंने एक निशान लगाया और इस निशान से देनी है हमने इसको यहाँ तक गोलाई। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से सारी मार्किंग हो चुकी है। देखें शोल्डर की किस तरीके से इसकी मार्किंग की है मैंने, ये नोट करें। ये स्ट्रेट निशान लगाया सबसे पहले शोल्डर का, उससे 3 इंच नीचे डाउन किया, 6 इंच का मैंने इसका यहाँ से रखा कफ, ठीक है? स्ट्रेट में कफ रखा 6 इंच का, फिर इस जगह से 4 इंच पीछे मैंने निशान लगाया और यहाँ से दी मैंने इसको गोलाई। बिल्कुल इस तरह से आपने इसकी शोल्डर की मार्किंग करनी है, नीचे की मार्किंग भी आप समझ गए। अब आधा इंच हमने इसको बस दबाव का मार्जिन रखते हुए इस जगह से कटिंग करना है। इसकी फ्रंट बैक एक ही नाप की कटती है। यहाँ से हम 1 इंच का दबाव रखते हुए नीचे तक कटिंग कर देंगे। देखें कितनी आसानी से ये कफ्तान कटिंग हो चुकी है। इस पट्टी को हमने ज़ाया नहीं करना, ये हमारे ट्राउज़र में काम आएगी। तो देखिए ट्राउज़र हमने किस तरह निकालना है, इसको ऐसे 4 फ़ोल्ड करने हैं और फिर इस जगह से इसको रखेंगे। यहाँ से हम इसका इस तरह से ट्राउज़र निकाल लेंगे, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। देखें, अब ये जो मैंने कफ्तान की कटिंग करी है, इसको देखें हम सब जगह इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि हमारे चाक दामन बिल्कुल बराबर हो और ऊपर इस जगह पर भी हमने एक कट लाजमी लगाना है 4 इंच के निशान से तकरीबन 1 इंच पीछे। समझ गए आप? यहाँ पर हमने इसके कफ बनाने हैं तो इस जगह पर लेस लगेगी, ये कट आपने लाजमी लगाना है। कफ्तान की कटिंग हो चुकी है, ट्राउज़र की कटिंग जिस तरह मैंने आपको बताई थी, ये देखें 38 इनकी लेंथ है, 38 लेंथ के हिसाब से मैंने इसको निशान लगाकर नीचे से बढ़ता हुआ रखा, ऊपर नेफे का बढ़ता हुआ रखा और यहाँ से हमने इसको इस तरह से ट्राउज़र को भी निकाल लिया। 4 गज़ कपड़े में इतनी लंबी ये कफ्तान और उसके बाद ट्राउज़र भी इसका देखें निकल चुका है। 16 इंच हमने इसकी थाइस का नाप रखा और यहाँ से देखें इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है, ये ट्राउज़र कटिंग हो चुका है। चलते हैं सिलाई की तरफ, मैं आपको इसको सीने का तरीका बताता हूँ। देखें, ये गला वी गला मैंने बुकरम का कटिंग करके कपड़े पर चिपका लिया। तो गला आप अपने नाप के हिसाब से बनाएँगे कि कितना आपने बनाना है। मैंने गले की चौड़ाई 6 इंच और डीप किरास में सवा 7 इंच रखी है। तो ये आप अपने नाप के हिसाब से बनाएँगे। बस इस गले को इस जगह सिलाई लगाकर टर्न कर देंगे और लेस वगैरह लगा देंगे गले पर हम। नोट करें, देखें ये बैक साइड से प्रेस की मैंने, अब आप इसका फ्रंट साइड नोट करें। गला मैंने टर्न किया वेलवेट पर और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको नीचे उतरते हुए लेस लगा दी है। ये बिल्कुल सादा सिंपल काम था, ये हर कोई कर सकता है, तो मैंने आपका टाइम बचाया है, इसको लगाकर जल्दी से दिखा दिया। ठीक है, अब कटिंग करेंगे दूसरे नंबर पर इसके बैक गले की। तो बैक गला कटिंग करने का तरीका देखें, कट से कट को मिलाना है हमने शोल्डर के और इस जगह से थोड़ा-सा दबाव का मार्जिन का बढ़ता हुआ रखना है। 1.5 इंच हमने इसको बस इस तरह से यहाँ से कटिंग करना है। 1.5 इंच से ज़्यादा हमने कटिंग नहीं करना इसके गले को, बिल्कुल इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इसके फ़ालिस की वो जो पट्टी लगती है एक्स्ट्रा कपड़ा उरेप, वो हम लगा देंगे। ये देखें, ये बैक गले पर मैंने फ़ालिस भी लगा दी है। शोल्डर इसके हमने अभी भी नहीं जोड़ने, पहले हम इसकी जोड़ेंगे साइडें। ये इसमें थोड़ा-सा चेंज है इसकी सिलाई में, इसकी सिलाई इसी तरीके से की जाती है। देखिए जो साइड की सिलाई लगाई थी हमने, यहाँ से लेकर हमने चाक तक बस इसको सिलाई लगाना है दोनों साइडों की। इस साइड की भी सिलाई लगा लेंगे हम
और उस साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम कफ बनाएँगे, फिर उसके बाद शोल्डर जोड़ेंगे। तो पहले साइडों की सिलाई लगती है इसकी, ये एक अहम पॉइंट है इसको बनाने का, ये आप समझ लें। ठीक है? ये साइड की देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, चाक भी मैंने सिलाई से ही मोड़ ली है क्योंकि इस पर हमने लगानी है लेस। चाक पर मैंने सिलाई कर दी है और नीचे दामन को मैंने तुरपाई से फ़ोल्ड किया है क्योंकि यहाँ पर हमने कोई लेस वगैरह नहीं लगानी, इसको हमने सिंपल रखना है। तो ये देखें, ये लेस जो है हमारे पास, इस लेस को भी बस इस तरह से रखेंगे एक दामन से और इस तरह ऊपर से टर्न करते हुए दूसरे दामन पर लाकर एंड कर देंगे। दोनों चाक पर हमने ये लेस लगानी है। बिल्कुल इसी तरीके से देखें, ये भी सिंपल काम था, हर कोई लगा सकता है, तो इस पर भी मैंने आपका टाइम नहीं वेस्ट किया और ये देखें कितनी जल्दी से मैंने आपको दिखा दिया। बस यहाँ पर लेस को लगा लेंगे, इस जोड़ को लाज़मी चीरना है हमने साइड के, क्योंकि इस जगह पर लगाना है हमने ये बंच। बंच लगाने का तरीका देखें, आपने इन तमाम बंचों को किस तरह लगाना है, ये देखें, ये ग्लू हल्का-हल्का सा आपने बस इस जगह कहीं-कहीं छोटे-छोटे से आपने ड्रॉप्स लगाने हैं इसके, नोट कर लें। और फिर इस तरह हमने इसको साइड की सिलाई का सेंटर रखते हुए हमने देखें, सेंटर में साइड की सिलाई को रखेंगे और इस बंच को हम इस जगह पर अटैच कर देंगे ग्लू से। बिल्कुल इस तरह ग्लू से हमने दोनों साइडों के बंच चिपका लेने हैं। ये दूसरे साइड का भी बंच देखें मैंने बिल्कुल सिलाई पर ही लगाया है, आधा इधर आधा उधर। अब इसको किस तरह हमने रोकना है, तो ये रोकेंगे हम इस तार से, ताइवान का 12 नंबर का तार। ताइवान, ताइवान का नाम लेकर लीजिएगा आप, ये 12 नंबर का ताइवान का तार जो होता है वो जलता नहीं है। ये इस तरह के तार बाज़ार में मिल जाते हैं आसानी से और बस उसको हमने मशीन पर ऊपर की तरफ ताइवान का तार लगाना है, बूट को हमने उठा के रखना है और देखें बस इस तरह हम मशीन को चलाएँगे। चाहे मशीन आपके पास छोटी वाली हो या बड़ी मशीन हो, जब आप इस तरह बूट को उठाते हैं और अगर सादा धागा लगाते हैं तो मशीन टाका छोड़ती है। पर जब ये ताइवान वाला तार आप मशीन में ऊपर लगा लेंगे और बूट को आप बेशक कितना भी उठा लें, आपकी मशीन टाका नहीं छोड़ेगी। ये मैं आपको अभी बंच लगाने के बाद दिखाता हूँ बैक साइड से कि मशीन ने कहीं से भी एक भी टाका नहीं छोड़ा हुआ होगा और बंच हमारा बिल्कुल मजबूती के साथ लग जाएगा। देखें किस तरह मैं लगा रहा हूँ, ये मेरे हाथों को नोट कर लें ज़रा कि कहीं पर कोई झोल वगैरह आने नहीं दे रहा। ठीक है, अब फिर बूट को उठाकर बस हमने इस जगह बीच-बीच में से भी इसको रोक देना है ताकि ये उठे नहीं अच्छे तरीके से। लग चुका है देखें, अब आप इसको, कोई पीछे मशीन ने टाँका नहीं छोड़ा, पीछे वही सादा धागा है, सिर्फ़ हमने ऊपर वाले साइड पर ये तार वायर ताइवान का हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है? अच्छा, इस साइड्स को, ये बंच को भी हमने इसी तरीके से रोक लेना है। दोनों बंच ये हमारे देखें लग चुके हैं बहुत फिनिशिंग के साथ। अब ये जो हमारे पास लेस है, इसको लगानी है हमने आस्तीन पर। इस कफ पर लगाएँगे, ये जो कट मैंने आपको शुरू में कहा था, ये कट आप लाज़मी लगाएँगे। तो ये देखें, अब इस लेस को हमने किस तरह इन कट से शुरू कर कर कट पर ही ख़त्म करनी है। देखें बस इस तरह हमने बैक साइड से लेस को रखना है यहाँ पर। बहुत आसान तरीका है ये आस्तीन बनाने का इसकी, यानी कि इसके क्रॉस कफ बनाने का। तो ये आप देख लें, यहाँ से हमने कपड़े के जोड़ को चीर के रखना है ताकि मोटा ना हो। बस इस तरह से आपने हल्के हाथ से यहाँ पर इसको पकड़ के रखना है वेलवेट को, ताकि वेलवेट इधर-उधर ना हो, खिंचे नहीं। और देखें इस कट से मैंने यहाँ पर इस लेस को उतार दिया और उसके बाद इसके ऊपर की सिलाई लगाएँगे हम। बिल्कुल सिंपल है, इस तरह आसानी से ये लेस लग जाती है। आप देखना अभी कि ये कितनी ज़बरदस्त लगेगी। देखिए ये लेस मैंने लगा दी है। दोनों साइडों पर हमने लेस लगाने के बाद अब हम जोड़ेंगे इसके शोल्डर। देखें इस तरह से हम बैक साइड वाले कपड़े को फ्रंट की बुकरम वाले साइड पर टर्न करके एक ही सिलाई से मोड़ देंगे और देखें यहाँ से अब हम इसको आधा इंच का जो हमने मार्जिन छोड़ा था कटिंग करते वक्त, उतना ही हमने कपड़ा दबाव में लेना है।
और यहाँ से देखें इसको हमने इस तरह से बन गया हमारी स्लीव्स तैयार हो गई। ठीक है, इसी तरीके से हमने दूसरे साइड को भी जोड़ना है। बहुत आसान तरीका है ये इस कफ्तान को बनाने का। देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी वेलवेट पर मशीन स्लिप होती है, तो वो इस तरह मशीन के बूट को हल्का-सा उठाकर चलाएँगे, तो मशीन आगे-पीछे नहीं हो करती कपड़े को। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये देखें कितना अच्छा ये क्रास हमारा बन चुका है स्लीव्स का पहनने के बाद, बहुत खूबसूरत लगेगा। अब देखें इस जगह पर भी हमने बंच लगाने हैं। तो देखिए कस्टमर की डिमांड थी कि ये बंच थोड़े बड़े होने चाहिए। अगर आप इस जगह पर थोड़े छोटे बंच भी लगाएँगे, तो वो भी बड़े प्यारे लगेंगे। दोनों आस्तीनों पर हमने इन बंचेस को चिपका लिया। अब यहाँ पर भी हमने इसको ताइवान के तार से सिलाई वगैरह लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको शर्ट का कफ्तान का फाइनल दिखाता हूँ। देखें, शोल्डर के बंचेस पर भी मैंने वाइर से इस तार से सिलाई लगा ली है। ये देखें, अब आप इसका स्लीव्स का शेप नोट करें। कितने ज़बरदस्त ये लग चुके हैं। पहनने के बाद देखें, इसका ये जो कोना है आस्तीन का, ये ऊपर होता है इस जगह से और नीचे से शेप आता है। कितनी खूबसूरती से ये माशाल्लाह बन चुकी है कफ्तान। आप इसके चौक भी नोट करें। देखें, चौक भी इसके बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल बराबर हैं, कोई छोटे-बड़े नहीं हैं। दामन पर इसके ये मैंने तुरपाई आपको पहले ही बता दी थी कि दामन पर हमने तुरपाई करनी है, यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका था इस कफ्तान को बनाने का, आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना भी है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपने साथ वालों का, अपने प्यारों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।